तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ब्लू बीटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आयरन स्पाइडर से। और मैं ये पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग आयरन स्पाइडर को ले रहे हैं, ना कि अपने ओरिजिनल स्पाइडरमैन को। और आयरन स्पाइडर को इस वीडियो में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि दोनों का कैरेक्टर एक हद तक काफी सिमिलर लगेगा तुम्हें, और वैसे भी दोनों इंसेक्ट ही तो है। तो ब्लू बीटल का ट्रेलर देखने के बाद तुम्हें इतना तो अंदाजा लगा ही दिया होगा कि उसका ओरिजिन हो क्या सकता है। पर तब भी बताओ तो ब्लू बीटल उसकी पावर एलियन टाइप ऑफ स्क्रैप से मिली है, जो उसकी बॉडी साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उसकी पावर मिल जाती है। सेम वैसे ही जैसे वेनम के साथ होता है। बात करें आयरन स्पाइडर की तो उसके बारे में बताने क्या जरूरत है, वो तो सबको पता ही है। तो सबसे पहले बात करें पावर्स और एबिलिटीज की, तो ब्लू बीटल अपने सूट के बिना उसकी कोई पावर नहीं है, पर सूट के साथ हो तो उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो में से एक माना जाता है। और रही बात सूट की, तो उसका सूट उसे प्रोटेक्ट करता है आने वाले हमलों से, जिससे कि वो अलग अलग तरह के पावर को यूज कर सकता है, जैसे ब्लास्ट, बीम्स और शील्ड। और उसका सूट उसे ऑल काइंड ऑफ गैजेट और टेक प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो फाइट के दौरान उसे यूज कर सके, जिससे कि उसकी पावर और एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और दूसरी ओर आयरन स्पाइडर को देखें तो उसका भी सूट कोई कम नहीं है। सूट का एआई उसके फाइट कॉम्बैट में हेल्प करता है, जिससे वो आसानी से लड़ सके। पर तब भी उसका सूट डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स और वेपन फॉर्म नहीं करता जितना ब्लू बीटल में करता है। तो मेरे हिसाब से पावर और एबिलिटीज के मामले में ब्लू बीटल थोड़ा भारी पड़ सकता है आयरन स्पाइडर के सामने। और नेक्स्ट बात करें स्ट्रेंथ और स्टेमिना की, तो ब्लू बीटल 20 टच तक का वेट आराम से लिफ्ट कर सकता है, सिंस उसका सूट बहुत से काम कर सकता है, जिस वजह से वो लॉन्ग टाइम तक बिना किसी थकान के भी फाइट कर सकता है। और बात करें आयरन स्पाइडर की, तो अपना पीटर फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल कैरेक्टरों में से एक कहलाया जाता है। और उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 25 टन तक का वेट आराम से लिफ्ट कर सकता है। और वैसे भी उसका सूट उसके स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज कर देता है। तो स्ट्रेंथ और स्टेमिना की बात करें तो दोनों एक हद तक काफी सिमिलर है। अब नेक्स्ट आता है स्पीड। तो स्पीड की बात करें तो ब्लू बीटल इज रेगुलर केपेबल ऑफ रीचिंग स्पीड फास्टर देन लाइट, जिसका साफ रीजन है उसका सूट। और फाइट के दौरान उसके मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन काफी इंक्रीज हो जाते हैं। और बात करें आयरन स्पाइडर की, तो स्पीड के मामले में उसके पास भी सुपर ह्यूमन स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस हैं, और उसके स्पाइडी सेंस और एआई उसके स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और एंड गेम के ये वाला सीन को देखने के बाद तुम समझ सकते हो कि इसकी भी स्पीड कम नहीं है। और बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ब्लू बीटल इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, जो उसे एनर्जी बेस्ड अटैक के लिए हाईली रेजिस्टेंट बनाता है। और सूट के अंदर ब्लू बीटल की लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसे मैनकाइंड के लिए इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव रहने देता है। दूसरी तरफ आयरन स्पाइडर को देखें तो वो ड्यूरेबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, अनइंजर्ड पंचेस से भी सर्वाइव कर सकता है। और उसका नैनोटेक सूट उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में काफी मदद करता है। और नो वे होम के ब्रिज वाले सीन में तुमने नोटिस किया ही होगा कि कैसे उसका नैनोटेक सूट उसके अटैक होने से पहले ही उस प्लेस पर रिकवर कर देता है, जिससे कि उसके चेस्ट को कुछ हो ना। और बात करें इंटेलिजेंस की, तो ब्लू बीटल के सूट में एक एआई इंस्टॉल है जो काफी इंटेलिजेंट है, और उसका एआई आसपास के खतरे को काफी जल्दी एनालाइज कर लेता है। और इंटेलिजेंस की बात हुई है तो आयरन स्पाइडर के बारे में क्या ही बताने की जरूरत है। उसका आयरन स्पाइडर काफी एडवांस है कंपेयर टू नॉर्मल सूट। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम में तुमने देखा ही होगा कि कैसे उसका एआई काफी हेल्प करता है उसके फाइट के दौरान। और पर अगर एआई हटा भी दो ना भाई, तब भी पीटर पार्कर काफी इंटेलिजेंट है, और वो किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को बिना एआई के भी हैंडल कर सकता है। और अब लास्ट में देखें तो कॉम्बैट स्किल, तो ब्लू बीटल को देखें तो उसके पास कोई ट्रेनिंग स्किल तो नहीं है, बल्कि उसका सूट उसके सिचुएशन को हैंडल करता है। पर तब भी अलग अलग वेपन फॉर्म करने की वजह से वो आराम से किसी से भी फाइट कर सकता है। और आयरन स्पाइडर को देखें तो पीटर अपने सूट को आराम से कंट्रोल कर सकता है, वो वैसे भी काफी एक्सपीरियंस है कॉम्बैट स्किल में, तुमने उसकी मूवीज में देखा ही होगा, खास करके नो वे होम में। तो ओवरऑल सारी चीज सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों काफी कम्पिटिटिव है। जैसे कि आयरन स्पाइडर फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लू बीटल डायरेक्ट फाइट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेलर में तुमने ये जरूर नोटिस करा होगा कि ब्लू बीटल का सूट काफी एडवांस है, और वो अलग अलग वेपन बना सकता है फाइट के दौरान, वो भी सिचुएशन को देखते हुए। और आयरन स्पाइडर का टेक इतना सब कुछ फॉर्म नहीं कर सकता। और यही सब चीज सुनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही काफी कम्पिटिटिव हैं।
पर ब्लू बीटल का सूट उसे एक लेवल और अपग्रेड कर सकता है, जिससे कि वो एक लेवल ऊपर है आयरन स्पाइडर से। पर लेट्स सी मूवी में हमें ये कैरेक्टर कैसे दिखाया जाएगा और कैसे रिप्रेजेंट कराया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।